नमस्कार। आज हम भागलपुर कलम में दर्शन शास्त्र के जाने माने हस्ताक्षर प्रोफेसर डॉक्टर प्रभु नारायण मंडल के साक्षात्कार के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। सरल हृदय और प्रतिभा के धनी आदरणीय प्रोफेसर प्रभु नारायण मंडल का जन्म 1 जनवरी 1948 को मधेपुरा जिला के परेल गांव में एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव परेल में ही हुई। झंडापुर नवगछिया से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। तत्पश्चात तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। प्रतिष्ठित प्रोफेसर नित्यानंद मिश्र के निर्देशन में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पुनः ये तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक बने और 1970 से 2010 तक लगातार छात्रों के बीच अपनी सेवा देते रहे। 2 वर्ष तक इन्होंने मानविकी संकाय के अध्यक्ष के रूप में भी सफल योगदान तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को दिया। प्रोफेसर प्रभु नारायण मंडल 6 वर्षों तक स्नातकोत्तर गांधी विचार विभाग में गांधी दर्शन के अध्ययन अध्यापन से जुड़े रहे। ये बिहार दर्शन परिषद के संरक्षक मंडल में सम्मानित सदस्य के रूप में लंबे दिनों तक सक्रिय रहे। इतना ही नहीं, प्रोफेसर डॉक्टर प्रभु नारायण मंडल के आलेख देश के अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे। भारतीय दर्शन हो या पाश्चात्य दर्शन, इनके विचारों और विश्लेषणों ने हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता रहा। यही कारण है कि आज प्रोफेसर प्रभु नारायण मंडल देश में दर्शन के ख्याति प्राप्त मूर्धन्य विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। जटिलताओं को सरलता में तब्दील कर देना इनके व्यक्तित्व की अनोखी विशिष्टता है और जीवन दर्शन भी। तो आइए मिलते हैं प्रोफेसर प्रभु नारायण मंडल से एक साक्षात्कार के साथ। इनसे बात कर रहे हैं जैन दर्शन में गहरी रुचि रखने वाले चर्चित हस्ताक्षर श्री सुनील जैन, सिद्ध क्षेत्र मंत्री श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र नाथनगर भागलपुर। बहुत गौरव की बात है कि आज चंपापुर सिद्ध क्षेत्र पर हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर प्रभु नारायण मंडल जी। आप दर्शन विभाग के एक बड़े हस्ताक्षर हैं। पूरे देश दुनिया में आपकी ख्याति है और आप हमारे साथ हैं। बहुत अनुरोध के साथ आज हम लोग यहां पर उपस्थित हैं और आपसे बात करने का सौभाग्य मिल रहा है। डॉक्टर प्रभु नारायण मंडल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहां आए, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। आप दर्शन के ज्ञाता हैं, व्याख्याता हैं, आपकी बहुत बड़ी प्रसिद्धि है, लोग आपसे परिचित हैं। सभी चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम आनंदित रहें। तो जब सब चाहते हैं हम खुश रहें, आनंदित रहें, तो फिर आखिर दुनिया में इतनी हिंसा क्यों है, इतना अलगाव क्यों है, इतना भटकाव क्यों है? आखिर क्या कारण है इसका? हम खुश चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं और फिर हिंसा की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? आपके दार्शनिक दृष्टिकोण से इसके पीछे का क्या कारण है? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया और बहुत उचित है, और इस संदर्भ में इस पर भी मीमांसा होनी चाहिए। हिंसा फैली हुई है पूरी दुनिया में चारों तरफ, तो हिंसा को दूर करना है और अहिंसा का ये साम्राज्य यहाँ हो, शांति हो, प्रेम हो, है जरूरी है। हमारे बड़े बड़े ऋषियों मनीषियों ने अहिंसा का संदेश दिया है, प्रेम का संदेश दिया है। पर आखिर हिंसा होती क्यों है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप कई परों से देख सकते हैं, मैं क्योंकि इस प्रांगण में हूं, ये तीर्थंकर भगवान वासु पूज्य का एक पंच कल्याणक क्षेत्र है, मैं यहां हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि जैन दर्शन में इसका क्या कारण हो सकता है, क्या कारण बताया गया है। आप जानते हैं
कि जैन दर्शन में बंधन, ये जो जीव है, आत्मा, जो चेतन है, जो चैतन्य का आधार है, वह बंधन में पड़ जाता है, बंधनग्रस्त हो जाता है। बंधनग्रस्त होने का मतलब क्या होता है कि जो पुद्गलकन है, जो जड़ तत्व है, जड़ तत्वों के मिलने से जो शरीर का निर्माण होता है, उस शरीर के साथ संयोग हो जाता है हमारी आत्मा। तो शरीर की अपूर्णताएं हैं, पुद्गल की अपूर्णताएं हैं, पुद्गल आत्मा की ओर आकर्षण। उसका कारण है ज्ञान, और अज्ञान का कारण है हमारी दुष्प्रवृत्तियां। कि अविद्या, अज्ञान जो है ना, और दर्शन में आप एक करके चल सकते हैं कि वह किस तरह से आत्मा को या जीव को अपने चपेट में ले लेती है। इसका भारतीय दर्शन में सीधा यही जवाब है कि यह अवक्तव्य, अव्यक्तव्य प्रश्न है, इनएक्सप्लिकेबल है, यह हो जाता है। और किसी तरह से संसार में रहते रहते जब संसार में आप आ गए, कारण तो आप वहां ढूंढ सकते हैं। जब आप विशुद्ध चैतन्य के रूप में हैं, अनंत चतुष्टय युक्त आत्मा के रूप में हैं, तब तो आपको कहीं कोई क्लेश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही संसार में आप आ जाते हैं तो क्लेश तो चुपचाप बैठे रहने वाले नहीं है। वो जो कसाय है वे चुपचाप बैठे रहने वाले तो नहीं है, कुछ तो करेगा। माया है, लोभ है, अहंकार है, क्रोध है, जब यहाँ है वो हमको घेरता है। इसलिए धीरे 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 संसार में आकर के जो सांसारिकता है उसकी चपेट में आकर के हम अज्ञान का शिकार हो जाते हैं, और फिर ये कसाय के चक्कर में आकर के हम एक दुष्प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर के ये बंधन में पड़ जाते हैं। मीमांसा दर्शन की बात करें कि उसमें पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इस तरह से जिसमें वेद और उपनिषद, पूर्व मीमांसा में वेद, उत्तर मीमांसा में उपनिषद उसके आधार है। और उत्तर मीमांसा में उपनिषद में विशेष रूप से चिंतन परक बातें हैं। उस दृष्टिकोण से सर, क्या वहां पर भी ऐसा बताया गया है कि आत्मा जो है ये शुद्ध हो सकता है, ये पवित्र हो सकता है, ये दुखों से दूर हो सकता है? मैंने उस दृष्टिकोण से भी हम लोग लें तो जैसे आपने इसे बताया कि हम कसाय के कारण दुखी हैं, तो मीमांसा दर्शन में और विशेष रूप से उत्तर मीमांसा में वहां पर सर इस संबंध में वेदांत कहा जाना चाहिए। वेदांत, ये मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत कहेंगे जी, उपनिषद से प्रारंभ होता है। और पूर्व मीमांसा जो है इसी जमीनी का वो क्या है कि जो रिचुअलिज्म है, जो अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान, वेदों में जो वैदिक अनुष्ठान, जो रिचुअलिज्म वैदिक, उसकी व्याख्या करना और उसको इस तरह से कहिए कि एक न्यायोचित या जस्टिफाई करना, यह काम मीमांसा दर्शन है। ये दर्शन है सारे। माने अगर हम लोग कहें तो भाई चारवाक कहें या लोकायत कहें, एक ही बात है, एक ही बात, लोकायत एक ही बात है। और सांख्य कहिए, न्याय कहिए, वैशेषिक कहिए, योग कहिए, ये सारे अन्य अन्य दर्शन हैं। मीमांसा कहिए, जैमिनी ऋषि मीमांसा के जनक कहिए। तो सर यहाँ एक प्रश्न बनता है कि जब ये सारे ऋषि हैं, सत्यद्रष्टा हैं, सत्यद्रष्टाओं में मतभेद क्यों है? बड़ा प्रश्न छेड़ दिया, अब बहुत बड़ा प्रश्न भारतीय दर्शन के क्षेत्र में छेड़। सभी सत्यद्रष्टा हैं, सभी ने सत्य को देखा और जो देखा उसको बतलाया। आपका कहना है, आपके प्रश्न से यह ध्वनित हो रहा है कि सभी ने एक ही तरह से क्यों नहीं देखा। वेद का एक वाक्य बताना चाहता हूं, अब सुना होगा, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। ऋग्वेद का ये मंत्र, ऋग्वेद का। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एकम सत, सत एक है, ट्रुथ इज वन, दैट इज एकम सत। सत्य जो है दैट इज वन, एक है। विप्रा बहुधा वदन्ति। विप्रा डिवाइज वन, जो प्रज्ञावान है, जो बुद्धिमान है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, बहुधा अनेक तरह से वदन्ति बोलते। ट्रुथ इज वन, सत्य एक है। वाइज मैन स्पीक ऑफ इट डिफरेंटली। मूलभूत सत्य एक ही है, कहने के ढंग में अंतर आ जाता है। यह तो
हुआ कि वेदों के सहारे हमने इसका जवाब दिया कि सत्य तो एक ही है। और आपका जैन दर्शन में भी क्या कहते हैं, अनंत धर्मकम वस्तु, वस्तु जो है अनेक धर्म, अनेक गुणों से युक्त। शंकराचार्य क्या कहते हैं, परम सत्य ब्रह्म है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, परंतु वह बंधन में पड़ जाता है। क्यों? वह अज्ञान से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि वह अविद्या के वशीभूत हो जाता है। और जब वह अज्ञान में पड़ जाता है, अविद्या के वशीभूत हो जाता है, अविद्या का शिकार हो जाता है, क्या होता है तब? तो आत्मा, ब्रह्म और आत्मा एक है। वेदांत में और उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा में भेद नहीं है। शोन और ब्रह्म एक ही है, तादाद। तो हम माने आत्मा क्या है? ब्रह्म है। यह जब भूल जाते हैं कि हम वो ब्रह्म नहीं, हम वो आत्मा नहीं, हम वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप नहीं, जब हम भूल जाते हैं ना इस बात को, यही हमारा बंधन होता है। और यह अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण होता है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं कि मैं वही हूं, अज्ञान के वशीभूत होकर के अपने को सीमित बंधनग्रस्त मानते, मोक्ष क्या है तब? मोक्ष है कि उस अज्ञान और अविद्या के सारे जो पर्दे हैं, जो सारा जो आवरण, उसको हटा दें। कैसे? वेदांत में उसकी विधि है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, सब कुछ है, भक्ति योग है। जब ज्ञान हो जाएगा हमें, जो जीव को, तो मैं कहूंगा, मुक्त जब हो जाऊंगा तो मैं ही ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, वह तुम्ही हो एक। यह एक प्रश्न उठता है वेदांत दर्शन में शंकराचार्य के सामने कि मोक्ष की अवस्था में जब एक तादात्म्य स्थापित हो जाता है, आइडेंटिटी स्थापित हो जाती है जीव और ब्रह्म के बीच, जीवन हम मनुष्य प्राणी जो हम लोग ये संसार में रहने वाले, जब उनका तादात्म्य स्थापित हो जाता है तो जीव का जो जीवत्व है, उसकी जो अपनी अस्मिता है, उसकी जो अपनी पहचान है, वह जो है वह तो समाप्त हो गई। और वह है किस कारण से? इससे भेद है, भिन्नता का। दूसरे जो जीव हैं उससे भी हमारी भिन्नता है। हमारी विशिष्टता कहाँ है? हमारी विशिष्टता, हमारा व्यक्तित्व, हमारा निजी जो हमारा स्वरूप है, वह कहाँ है? वो दूसरों से अलग होने में। प्रोफेसर साहब, अभी आपने कहा कि विभिन्नता में सौंदर्य है। हम सभी धर्मों के विवेचन पर गौर करते हैं या उनके जो शिखर पुरुष है उनकी वाणी को सुनते हैं, तो सब में ये संबोधन है कि तुम मेरे पास आओ, मेरी बातें सुनो। तो अगर सबकी बात सही है तो सिर्फ मेरी सुनो, ये जो ध्वनि हो रही है, तो ये सर इसमें सौंदर्य समाप्त हो रहा है या सौंदर्य बन रहा है? एक ये प्रश्न उठता है। और फिर क्या एक सवाल यहां उठ जाता है कि विश्व धर्म की जो एक कल्पना है, क्या कभी वो पूरी होगी कि सारी मानव जाति कोई एक विश्व धर्म को अपनाए जिससे कि सारा विश्व सुखमय और शांतिमय हो? अब थोड़ा सा समकालीन पर आ जाते हैं। गांधी की बात आपको बताना। बहुत अच्छा। गांधी ने कहा कि धर्म के बारे में सुनिए, सारे धर्मों का केंद्र बिंदु ईश्वर। तो ये प्रश्न उठा कि जब सभी धर्मों का केंद्र बिंदु एक ही है तो सारे इतने धर्म काहे हो गए? ईश्वर के बारे में जो विचार है लोगों का वह एक ही नहीं होता। क्यों? उसकी मनोवृत्ति, उसका टेम्परामेंट, उसके सिचुएशन, जो परिस्थितियां हैं, उसके जो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बोलता है वो है, उसके फलस्वरूप वह ईश्वर के बारे में अलग अलग ढंग से सोचने लगता है। वो तो यहां तक कहते हैं कि कोई दो आदमी बता दिए कि ईश्वर के बारे में कोई एक विचार रखता हो, संभव नहीं। तो जब ईश्वर के बारे में अलग अलग विचार, हमारे अलग अलग परसेप्शंस हैं और ईश्वर केंद्र बिंदु है हमारे धर्मों का, धर्मों की अनेकता को कोई रोक सकेगा? द मेनीनेस ऑफ रिलीजियंस, द प्लुरलिटी ऑफ रिलीजियंस, यह होना ही है। जैसे हम विभिन्न अनेक शरीरों या शरीरों की अनेकता को हम मिटा नहीं सकते, वैसे ही धर्मों की विभिन्नता को आप मिटा नहीं सकते। दैट हैज टू बी, वह रहेगा। धर्म अनेक रहेंगे, सारभूत एकता सारे धर्म तो एक ही बात करते हैं।
सारे धर्म अलग अलग रास्ते हैं किसी एक लक्ष्य को ले जाने के लिए। तो जब लक्ष्य एक ही है, बड़ा अच्छा है कि ऑल रिलीजन्स आर डिफरेंट रोड्स कन्वर्जिंग एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट, एक ही बिंदु को ले जाते हैं। तो सारा का लक्ष्य एक है, एक ही बिंदु पर एक ही लक्ष्य को ले जाते हैं। तो फिर ये जो भिन्नता है, इस भिन्नता को आप स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? उसमें दिक्कत क्या है? हाँ, सबके प्रति समान आदर का भाव रखना चाहिए। जैसे आप चाहते हैं कि हमको कोई आदर दे, जैसे आप चाहते हैं, बड़ा अच्छा गांधी कहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि हमारा धर्म बढ़िया है, सुंदर है, सब कुछ अच्छी चीज सीख देता है, वैसे कि दूसरे का धर्म है, जिसको उन्होंने बड़ा अच्छा एक शब्द दिया, सर्वधर्म संभाव स्वतंत्र से। इस संबंध में विवेकानंद ने क्या कहा धर्म के बारे में? आपने कहा ना कि कोई एक एजेंडा, कोई एक बात को बना करके कोई संसार में एक धर्म हो सकता है कि वन रिलीजन फॉर यूनिवर्सल रिलीजन। विवेकानंद कहते हैं धर्मों में 3 बातें होती हैं। धर्म का दर्शन होता है, उसकी मैथोलॉजी होती है, पौराणिक कथा और रिचुअलिज्म, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि। पौराणिक कहानियां हमारे यहाँ पुराण है, कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, गणेश के बारे में सारी पौराणिक कथाएं। ईसाई ने भी जो बाइबल में मिथ्स, मैथोलॉजी और दर्शन हो, ईश्वर के बारे में विचार है, ब्रह्म के बारे में विचार है। अगर आप यह सोचते हैं कि पूरी दुनिया के लिए हम कोई एक धर्म बनाएं ताकि धर्म के नाम पर जितना सब कुछ हो रहा है, हिंसा और ये सब वो खत्म हो जाए, तो करना क्या होगा? पूरी दुनिया के लिए एक दर्शन, पूरी दुनिया के लिए एक पौराणिक कथा, पूरी दुनिया के लिए एक प्रकार का रिचुअलिज्म। इम्पॉसिबल, असंभव है, ये नहीं होने वाला है। तो वहां भी वही कहते स्वामी विवेकानंद कि धर्मों की अनेकता के बीच ही एकता को ढूंढो। यही एकमात्र संभावना है विश्व धर्म की। अगर कोई कल्पना कर सकते हैं हम, इसी रूप में विश्व धर्म की कल्पना हो सकती है। रस्किन ने छोटी सी पुस्तक लिखी है, अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट। उसका अगर पहले गुजराती में अनुवाद किया गांधी जी ने, हिंदी में अनुवाद किया सर्वोदय नाम से। सर्वोदय, तो सर्वोदय के जो 2-3 मूल बिंदु हैं, उस 3 मूल बिंदु को गांधी जी ने समेटा। पहला सूत्र है उसका, वो कहते हैं कि समष्टि के हित में ही व्यष्टि का हित शामिल है। द इंडिविजुअल गुड इज कंटेंट इन द गुड ऑफ ऑल। अगर दुनिया में सारे लोग सुखी हो जाते तो सुख में तो मेरा भी सुख नहीं था ना। और सारी दुनिया से कर करके, सारे लोगों से कर करके, सारे प्राणियों से कर करके केवल अपने को सुखी बनाना चाहेंगे तो सुख तो होगा नहीं। सुख का मतलब वो नहीं होता, सुख की परिभाषा भी करनी पड़ेगी। सारे लोगों के सुखों में सुख देखना यह सुख है। तो यह तो आपको सबके साथ एक होकर के, सबको एक मान करके, धर्म की बात में सारे धर्मों को अपना धर्म समझते, स्वीकृति, सारे धर्मों को अपने धर्मों की तरह से स्वीकार करना, ये करेंगे तभी तो हमारे जीवन सुख की बात कही, आनंद की बात कही। आनंद का ये बड़ा, यही सूत्र है, आनंद का यही राज है, सुख का यही राज है। कहीं और ये धन संपत्ति, ऐश्वर्य, विलास, इस सारी चीजों दुनिया को भटकते हुए देखते। गांधी जी ने हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी, बड़ा अच्छा एक सूत्रवाद कहा, प्रवीण जानते हैं। क्या हुआ? ये जो जितनी सारी सुख की सामग्री हमारे सामने मौजूद है, भौतिक सुख की सामग्री, ईश्वर की सामग्री, सब भोग करना चाहते, सुख को कहेंगे सुख वही है। गांधी कहते हैं कि भोग भोगने से भोग की तृष्णा या लिप्सा बढ़ती चली जाती, इसलिए हमारे पुरखों ने भोग पर नियंत्रण किया। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। आपका क्या कहना है कि हम तालाब में छोटी मछली रहे या बड़ी मछली बने? हम लोग 2 तरह के स्टेटमेंट में, जजमेंट में या कथन में, इसको जैन दर्शन में नए कहा जाता है, भेद कर। एक जजमेंट या परामर्श, एक जो कथन होता है वो तथ्य का विवेचन करता है, एक चाहिए की बात करता है। तथ्य क्या है? जैसे हमारे सामने टेबल है, हमारे सामने टेबल है, हमने कहा दिया तथ्य की बात। अगर हम ये टेबल को हमारे पास में रहना चाहिए, उसको मूल्यात्मक कथन कहते हैं, चाहिए समझ सकते। आपका सवाल चाहिए से, किसी तालाब में बड़ी मछली और छोटी मछली रहती है, और बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है।
तथ्य। एक वैज्ञानिक कथन कहते हैं इसको, तथ्यात्मक कथन कहते हैं इसको हम लोग दर्शन की भाषा में। आपका प्रश्न है मूल्यात्मक, मोटे मोटे तथ्य का भी बयान आपने किया है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। होना क्या चाहिए? खाना नहीं चाहिए। चाहिए का मतलब है नैतिकता। जी सर। जहां चाहिए की बात होती है वहां नैतिक प्रश्न आ जाता है सामने। चाहिए का सवाल, नैतिकता का सवाल किसके साथ होता है? उसके साथ जिसके पास विवेक, जो फैसला कर सकता है, जो निर्णय कर सकता है कि उचित किया है, अनुचित किया है, सही किया है, गलत किया है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जहां विवेक नहीं है, जहां यह अच्छा और बुरा, राइट और रॉन्ग के बीच भेद करने की शक्ति जहां नहीं है, वहां आप क्या कहेंगे? वो बड़ी मछली के पास विवेक तो है ही नहीं, तो पशु है। वहां विवेक नहीं है, वह तो वही करेगा। वह तो अपने इंस्टिंक्ट से परिचालित है। बड़ी मछली, उसके अंदर इंस्टिंक्ट है, मूल प्रेरणा है, जो वो भूख है। भूख है तो भूख से परिचालित है। भूख तो हमको भी होती है, लेकिन जब भूख लगती है तो हम विवेक का भी इस्तेमाल करते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और जिसको विवेक नहीं है, केवल मूल प्रेरणा से, इंस्टिंक्ट से परिचालित होता है, उसके पास केवल इंस्टिंक्ट है, विवेक कहां? वह सोच क्या सकेगा? जहां विवेक है वहां दुविधा उपस्थित है। जहां विवेक है वहां डायलेमा उपस्थित होता है। टू बी और नॉट टू बी, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। इसी को कहते हैं चॉइस। जहां यह देखिए बड़ा बहुत गंभीर प्रश्न, जहां यह दुविधा उपस्थित नहीं होगी वहां नैतिकता का प्रश्न उपस्थित नहीं होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यह दुविधा उपस्थित होती क्योंकि हम स्वतंत्र चिंतन करके सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। अपने आप से खुद प्रश्न पूछते हैं हमको यह करना है कि नहीं करना। हम बहुत सबल हैं भाई, हमको उस दुर्बल को जीने देना ही नहीं जीना। आप सोचिए, आपका विवेक क्या करता है? तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से आप संबद्ध रहे हैं। आपके अध्यापन में हजारों छात्र निकले हैं। अब आपका छात्र जीवन के बारे में भी हम लोग को थोड़ी रुचि है कि अन्य बहुत सारे विषय थे जिसमें आप जा सकते थे और आप उस तरफ न जाकर के आपकी दर्शन में रुचि कैसे हुई, इस पर थोड़ा सा हम लोगों को बताइए। मैं टीएनबी कॉलेज का छात्र था। फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक हमने टीएनबी कॉलेज भागलपुर का बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है। मेरा विषय अर्थशास्त्र भी था, दर्शन शास्त्र था, संस्कृत भी था। पहले मैंने मन बनाया था कि अर्थशास्त्र पढ़ूं, इकोनॉमिक्स पढ़ूं, पर हुआ क्या कि ये आत्मप्रशंसा की बात नहीं, मैं यूं बता दूं कि मैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में हमेशा टॉप आया। दोनों साल, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, दोनों में यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस होते थे, दोनों में टॉप आया। हर विषय में मुझे हाईएस्ट मार्क्स यूनिवर्सिटी में था। टॉप था तो स्वाभाविक, किसी भी विषय में जा सकते। अंग्रेजी में चाहते, अंग्रेजी में पहला इकोनॉमिक्स था। दर्शन के बारे में कभी सोचा नहीं था। संस्कृति मेरा बहुत अच्छा है। मैं आज स्मरण करता हूं, हमारे एक प्रोफेसर थे, शिक्षक डॉक्टर कैलाश प्रदीप त्रिपाठी, बनारस से आए, संस्कृत के प्रकार। मैंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स के लिए फॉर्म भर दिया था। स्टाफ रूम में गया, त्रिपाठी जी ने पूछा कि बोलो क्या विषय पढ़ रहे हो आगे? अब तक तो बहुत किया, अच्छा किया। हम कह इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ोगे? इकोनॉमिक्स में फर्स्ट क्लास, उसमें होता नहीं था ऑनर्स में। इकोनॉमिक्स में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। ताकि एक बात सोचना चाहिए कि तुम सभी फर्स्ट पास हुए हो, उसमें सेकंड क्लास हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई ऐसा विषय पढ़ो जिसमें फर्स्ट क्लास हो, फर्स्ट क्लास पढ़ो। और अब तो यही कहूंगा कि शायद दर्शन में नहीं पढ़ता, जो जीवन का ज्ञान, जगत का ज्ञान, वास्तविक ज्ञान जो होता है, शायद वो मुझे नहीं मिल पाता। ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, उसको कहते हैं विजडम, प्रज्ञा, ज्ञान। और गहराई में भारतीय दर्शन हो, पाश्चात्य दर्शन हो, नीति शास्त्र हो, धर्म दर्शन हो, अनेक विधाएं, तत्व मीमांसा हो, ज्ञान मीमांसा हो, हर एक क्षेत्र में हमने जब गहराई से अध्ययन करना शुरू किया, ज्ञान का विशाल भंडार शुरू।
और एक तरह से मुझे लगा कि शायद जीवन और जगत से जुड़े जितने प्रश्न उठते हैं मन में हमारे, जो हमारे मन मस्तिष्क को कुरेदते रहते हैं, उनका उत्तर, उनका समाधान इस विषय में। और तो फिर समझिए कि आगे पढ़ते गए, एमए में पढ़ा, रिसर्च किया, पढ़ाया, दर्शन पूरा समझिए हमारे रोम रोम में इस्तेमाल। हर आदमी जो जीता है दुनिया में कोई न कोई दर्शन लेकर के जीता है, कोई फिलॉसफी उसकी होती है, बिना फिलॉसफी के जीवन नहीं चलता। कोई एक लक्ष्य तो आप निर्धारित करते हैं, कोई एक मिशन, कोई गोल तो निर्धारित करते हैं। आप जानते हैं जीवन के बारे में कोई एक लक्ष्य, कोई एक गोल निर्धारित करने के पीछे आपके मन के अंदर जो वृत्तियां हैं, जो कार्य व्यापार हैं, वे कार्य व्यापार कितनी सक्रिय रहते हैं, आपका मस्तिष्क उसके अंदर जो क्रियाएं चलती रहती कितनी सक्रिय रहती हैं, अचेतन रूप से वो सारी बात काम करती रहती है। वहां दर्शन कहां से आया, कहां जाना है, ये सारे प्रश्न मन में उठते रहते हैं, तैरते रहते हैं, जाने अनजाने उसका जवाब ढूंढते ढूंढते अंत में पहुंचते हैं कि एक्चुअली यह मेरे जीवन का लक्ष्य है। सर, आपकी, जैसा आपने बताया कि आपकी रुचि भी थी कि आप इकोनॉमिक्स के विषय को पढ़ना चाहते थे, उसमें आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन आपने दर्शन चुना। यहां एक जिज्ञासा बनती है कि जीवन में सफलता के लिए या एक सफल जीवन के लिए अर्थ जो धन है उसकी ज्यादा आवश्यकता है कि दर्शन जो है उसका अध्ययन सहायक होगा। माने धन चाहिए कि दार्शनिक विचार चाहिए? सीधा जवाब दें कि दोनों ही चाहिए, एक अच्छा जवाब बनेगा और सही जवाब बनेगा, यही सही जवाब है। हमें धन भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए और दर्शन भी चाहिए। यह सवाल मानो उसी तरह का हुआ कि मनुष्य जो एक मनोदैहिक प्राणी है, मन और देह शरीर दोनों का एक सम्मिश्रण है। तो मनुष्य के निर्मायक तत्व, मनुष्य के बनाने वाले ये दोनों तत्व, मन और शरीर, ये दोनों हैं। इन दोनों की भूखों को शांत करने में या केवल मन की भूख को शांत किया जाए या केवल शरीर या पेट की भूख को शांत किया जाए, कुछ इस तरह का अगर प्रश्न हो, कुछ वैसा ही प्रश्न यह है कि धन जरूरी, अर्थ जरूरी है कि दर्शन जरूरी है। आप सोचिए कि जीवन जीने के लिए तो शरीर भी चाहिए, इसके अंदर जो प्राण है, मन है, वह भी चाहिए। दोनों को कायम रहना है, तभी मनुष्य का अस्तित्व है। सर, हथियारों के संबंध में एक बात जिज्ञासा आती है मन में कि बंदूक जो है वो रखते हैं लोग। हम एक अहिंसा स्थली में बैठे हैं, ये भगवान वासुदेव जी की धरती है जहां से पूरी दुनिया में अहिंसा का संदेश जा रहा है। सतत यहाँ लोग आते हैं और सत्य अहिंसा का संदेश लेकर अपनाते हैं। हथियारों के संदर्भ में सर एक प्रश्न आता है मन में कि बंदूक जो है वो हम रखते हैं, हम रखना चाहते हैं, तो बंदूक जो है सर वो आत्मरक्षा ज्यादा करती है कि बंदूक जीवन ज्यादा लेती है? वो जीवन की रक्षा करती है या जीवन नष्ट करती है? चाहे अपनी रक्षा में उठाई गई बंदूक के द्वारा किसी की जान जाए, वो जान जाती ही है। बंदूक जान लेती है, बंदूक जान दे नहीं सकते। आम आदमी भी बंदूक रखते हैं, पुलिस रखती है, सेना रखती है, हथियार। ये तो यार सोचिए, मैं सोचता हूं कुछ अगर ये सारी दुनिया, केवल अपना देश ही नहीं, केवल अपना समाज ही, ये सारी दुनिया अगर बिल्कुल बिना शस्त्र के ही रहती तो कैसा? एक आइडियल स्टेट की आप कल्पना करिए, एक आदर्श स्थिति, किसी समाज की एक आदर्श स्थिति। समाज का बड़ा व्यापक अर्थ यहां ले सकते हैं आप। समाज में आप पूरे राज्य को,
पूरे देश को ले सकते, बिल्कुल, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को ले। सोसाइटी एक आइडियल स्टेट, एक जो आदर्श रूप होना चाहिए हमारे समाज का, वह कैसा समाज होना चाहिए? वैसा समाज जहां किसी की जान लेने के सामान मौजूद हों, किसी की हत्या करने के जितने साजो सामान है वो हमारे घर में इकट्ठे मौजूद है, या तो ऐसा समाज जहां यह नहीं रहा और इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी इसको। बहुत अच्छा। तो वह समाज आदर्श समाज है, जहां जिस समाज में हथियार बंदूक रखने की आवश्यकताएं महसूस न करें लोग, मतलब जहां किसी को अपने जान पर खतरा महसूस न होता, वह समाज को तो ऐसा होना चाहिए। मैं फिर यहां गांधी जी को याद करना चाहूंगा। गांधी जी ने जिस आदर्श समाज की कल्पना की थी, जानते हैं प्रभु, उसका सीधा नाम दिया उन्होंने अहिंसक समाज। चलिए फिर जैनिज्म का यहां थोड़ा सुधरा रहा है, एक नॉन वायलेंट सोसाइटी। और नॉन वायलेंस का सीधा अर्थ गांधी जी ने माना प्रेम, सब में अपनी आत्मा को देखना। सर्वम खलु इदम ब्रह्म जो कहते हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु यह देखना। यह जब हो जाएगा तो एक जो सर्वव्यापक प्रेम है वह उससे समाज सराबोर होगा। प्रोफेसर प्रभु नारायण मंडल, आप सरल हैं, आप स्नेही हैं और आपका जो व्यक्तित्व है वो छूता है। अगर हम एक आदर्श दर्शन के प्रोफेसर की, शिक्षक की कल्पना करते हैं तो आप बिल्कुल उस खाके में पूरे सही उतरते हैं। ये बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छा लगता है आपसे बात कर, आपसे मिलकर। डॉक्टर प्रोफेसर प्रभु नारायण मंडल के साथ आज का ये समय एक अविस्मरणीय समय रहा है। आप प्रेरणा है, आप पथ प्रदर्शक हैं और आपका अध्ययन आपके व्यक्तित्व में दिखता है। और जो भी आपके पास हम बैठते हैं, आपके गुणों से हम सब प्रभावित होते हैं। हम सब आपके छात्र हैं, आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।